नाजरीन, कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए। जैसे जैसे कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है, मुद्दत खत्म होने के दिन करीब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हमें लग रहा है कि जो इख्तलाफात हैं इत्तेहादी जमातों की वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात बहुत सारे इशूज पर शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसमें एक मामला है चेयरमैन PCB का। चूंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि चेयरमैन PCB जो हैं वो वहीं रहें, क्योंकि तकरीबन 1-2 महीने के बाद उनकी मुद्दत खत्म होने वाली है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रहे हैं जरदारी साहब की जका अशरफ साहब की तैनाती हो। अब मसला ये है कि ये कहा जा रहा है कि डिसाइड हुआ था जब ये हुकूमतें बनी कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर जो वजारतें आएंगी वही पार्टी जो है वो अपॉइंट करेगी, लेकिन अब ये एक तनाज़ा शुरू हो गया है। फिर एक तनाज़ा तारिक मलिक साहब जो चेयरमैन नादरा हैं उनकी तैनाती पर भी था। मुस्लिम लीग नून उनकी रेजिग्नेशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून उनसे रेजिग्नेशन चाह रही थी, जबकि जरदारी साहब कह रहे थे कि अगर उधर हमें अपनी मर्जी का PCB चेयरमैन नहीं लगाने दिया तो यहाँ हम इनसे इस्तीफा अगर आप लेंगे तो यहाँ पर हम जो है वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन बिलाखिर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ तारिक मलिक साहब ने भी इस्तीफा जो है वो अपना पेश कर दिया। इंतखाबात के मसले पर भी पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है, वो कह रहे हैं वक्त पर इंतखाबात हूँ। मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर तो कह रही है, लेकिन PDM सरबराह कुछ और कह रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत को अगर तोसी देनी पड़ी तो हम उसकी हिमायत करेंगे। अच्छा, एक और अहम मामला इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से भी कहीं ना कहीं ज़राए ये बताते हैं कि जरदारी साहब को लगता है कि इसमें मुस्लिम लीग नून का हाथ है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस्तेहकाम पार्टी के जो सदर हैं अब्दुल अलीम खान साहब वो जनवरी में नवाज शरीफ साहब से मिले थे लंदन में। फिर तर्जुमान जो हैं इस्तेहकाम पार्टी के ओन चौधरी साहब, ये भी आपको याद होगा अप्रैल में इनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। तो इस सारे तनाजुर में जरदारी साहब को ये लगता है कि ये तमाम तर मुलाकातें होती रही हैं नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद ये तमाम तर स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन हुआ। फिर अभी भी जहांगीर तरीन साहब लंदन में मौजूद हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे। तो चूंकि जरदारी साहब आपको आपने देखा होगा बड़े अरसे से लाहौर में मौजूद हैं, खासकर जो जनूबी पंजाब है वहाँ से बहुत सारे लोग धड़ाधड़ जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। तो ये अब होगा क्या बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए, क्या कोई खतरा है? ये इस्तेहकाम पार्टी वैसे ओवरऑल बड़ा एक कंफ्यूजन का सा सीन है। चेयरमैन PTI ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पार्टी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा है। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। अब मरियम नवाज का बयान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस जहाज से आई थी उसी जहाज से वापस चली जाएगी, और जरदारी साहब की अलग रिजर्वेशन है। इस सब में बड़ी एक कंफ्यूजन है कि इस्तेहकाम पार्टी का बेसिकली मंशूर क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है। अगर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये किसी और ने बनाई है, इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं कहते हैं कि अच्छा ये ज़बरदस्ती की PTI क्लेम करती है कि ये शादी कराई गई है। अगर ऐसा इस तरह से ये जमात बनी है तो फिर उनकी वोटर सपोर्टर्स कहाँ से आएंगे? एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर PTI को छोड़कर जाने वालों को वोट नहीं देगा, और अगर ये एंटी PDM एक बयानिया बनाती है तो फिर PDM के लोग भी नहीं देंगे। इनकी वोटर सपोर्टर, ये बड़ा एक ज़ाहिर सीरियस क्वेश्चन है। बहरहाल इंतखाबात के अंदर या इलेक्शन के अंदर देखना ये है कि सूरत हाल क्या बनेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये लगता है कि सीट एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। कल तक तो ये लग रहा था शायद पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पार्टी के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नजर आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी वाजे कर दी है। वो ये कह रहे हैं हम तो बिलखसूस पंजाब की हद तक तो हम जो है वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी जमात की हिमायत नहीं करेंगे, हम खुद इतना स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक जो कॉन्फिडेंस था खासकर जावेद लतीफ़ साहब का कि हमें किसी जमात की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानी रवायती सियासत से काफ़ी हटकर एक कॉन्फिडेंस था जिसे लग रहा। अच्छा, इस सब में एक और सवाल बड़ा अहम है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब PDM को शायद ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। 9 मई के वाकयात से पहले ज़ाहिर सिनारियो कुछ और था, वो मकबूलियत की पीक पर थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि PTI धड़म से नीचे आएगी और हालात इस कदर बदल जाएंगे कि वो तमाम जमातें जो बैक फुट पर थी वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद छुपने को कोई जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे ही आज हालात हैं और इसलिए PDM को लग रहा है कि शायद उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए कुछ इख्तलाफात भी आ रहे हैं, खुलकर चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल सब में
एक और सवाल बड़ा अहम है कि ये जो बजट बेसिकली पेश किया गया है, इसमें आवाम के लिए क्या रखा गया है? क्या वाकई आवाम को कोई इसमें रिलीफ दिया जाएगा, आवाम की मुश्किलात कम होंगी, या बज़ाहिर गवर्नमेंट के एक दावे हैं कि बड़ा आवाम दोस्त बजट है? इसको भी जरा आज क्लियर करेंगे। बहुत सारे मामलात हैं। बड़े आज जबरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, और बड़े दबंग अंदाज से अपना नजरिया और अपनी पार्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान करते हैं। मेहरमन तंगी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपके वक्त का। तंगी साहब, सबसे पहले तो सर, जो कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत खत्म हो रही है, दिन करीब आते जा रहे हैं, इख्तलाफात की खबरें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं PMLN और पीपल्स पार्टी में। चेयरमैन PCB का तनाज़ा, फिर ज़ाहिर चेयरमैन नादरा के मामले पर भी ज़ाहिर खबरें आती रही हैं कि जरदारी साहब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नून लीग उनसे इस्तीफ़ा चाहती है। आज हमने देखा इस्तीफ़ा आ गया। फिर इस्तेहकाम पार्टी के पीछे भी कहीं ना कहीं जरदारी साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का हाथ है, क्योंकि हमने देखा कि ओन चौधरी, इसके पहले अब्दुल अलीम खान जो कि इस्तेहकाम पार्टी के सदर हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं नवाज शरीफ साहब से। जहांगीर तरीन साहब लंदन में मौजूद हैं, ज़्यादा इम्कानात हैं कि उनकी भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो। तो सर, ये बिलाकर इत्तेहाद टूटता नजर आ रहा है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सोनिया। देखिए, जहाँ तक 2-3 सवालात आपने किए, एक तो आपने कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी करने की बात की, और फिर आपने PCB के चेयरमैन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की और पीपल्स पार्टी और नून के इख्तिलाफात की बात की। देखिए सोनिया, बात यह है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, मुख्तलिफ पार्टीज मिलकर एक हुकूमत बनाई है, और इसलिए ये जो जमहूरी तरीका अपना कर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला और फिर एक हुकूमत वजूद में आई है, तो हर एक पार्टी ने अपना अपना हिस्सा डाला। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हमारा गिला भी है कि पार्टी को वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने ये नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसने ये देखा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ और मैं मुल्क को इस दलदल से निकाल दूं जिसने पूरे 4 साल में इमरान ने तमाम हमसाये ममालिक के साथ और दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना फर्ज पूरा किया और मुल्क को मुश्किलात से निकालने की भरपूर कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर के साथ तावन किया। जहां तक इख्तिलाफात की बात है, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा इत्तेहादी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर भी आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो छोटे छोटे इख्तिलाफात हो तो वो कमरे के अंदर बैठकर उनको रिजॉल्व करें। और अल्लाह का शुक्र है कि जरदारी साहब ने अपने किरदार से साबित किया है कि वो इत्तेहादी हुकूमतों में वो अपना किरदार अदा करते हैं और कंसेंसस को डेवलप करते हैं। तो ये जनूबी पंजाब के अंदर हम देख रहे थे कि धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे, बड़े एक्टिव थे। जरदारी साहब भी वहां पर, बिलावल भुट्टो भी अब वहां पर मौजूद रहे, लेकिन फिर इस्तेहकाम पार्टी का वजूद में आना, फिर जाहिर है वहां पर भी हमें तकसीम नजर आई, फिर जहांगीर तरीन, फिर ये धड़ेबंदी। तो कहीं ना कहीं जरदारी साहब का भी ख्याल है, जाहिर है सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जरा ये कंफर्म करते हैं कि उनको बड़ी रिजर्वेशन है इस चीज से। उनको लगता है कि इस सब के पीछे मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है, क्योंकि बैक टू बैक जो मुलाकातें हैं इस पार्टी के बनने के प्रोसेस में, लंदन में जाकर मुलाकातें, फिर जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें। आपको भी सर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा है आप लोगों को? देखिए, मैं खतरे की बात, जहां तक खतरे का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जमातों से या किसी लीडर से या किसी के इतिहास से न डरे हैं और ना डरेंगे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम है और उस मंशूर के बलबूते पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में उतरेंगे। जैसे उस दिन आजाद कश्मीर में अपने मैनिफेस्टो पे वोट मांगा और आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, जब सेलेक्टेड साहब कह रहे थे कि मैं कम्बे को भी टिकट दूंगा तो जीतेगा, तो उस कम्बे को चीर पार करके तीर ने उसकी जमानत जब्त करवा दी और वो सीट जो PTI का था वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। ये तो जनरल इलेक्शन में पता चलेगा ना तंगी साहब, कौन किसको मात दे रहा है।
लेकिन वो वैसे एक वजह ये भी हो सकती है इख्तलाफात बढ़ने की कि वो जो एक खतरा था शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि पीटीआई का मौकिफ है कि ये सारी जमातें मिल गई हैं काउंटर करने के लिए सिर्फ एक जमात को, वो खतरा तो 9 मई के बाद कई हद तक खत्म हो गया। इस वजह से अब चीजें सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून बड़ा क्लियरली कह रही है कि हम तो पंजाब के हद तक तो किसी से सीट एडजस्टमेंट करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जाहिर है पंजाब में इत्तेहाद की हमें जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वहां पर स्ट्रॉन्ग है। देखिए सोनिया, जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है पंजाब की सतह पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सीट एडजस्टमेंट की बात ही नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हर सीट पे अपने जहां तक पार्टी का ताल्लुक है तो उनको हक है कि वो जिससे मिले मुलाकात करे। हम तो पाबंदी लगाने वाले लोग नहीं है, हम तो वो लोग है कि फेयर इलेक्शन हो, फ्री इलेक्शन हो और उसमें तमाम पार्टी हिस्सा ले और अपनी मंशूर, अगर मेरे मैनिफेस्टो मंशूर से किसी के मंशूर अच्छा है तो हो सकता है कि अवाम उसको पसंद करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे हैं और समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। नून लीग को इससे कोई मसला नहीं होगा? देखिए, जहां तक नून लीग का ताल्लुक है तो मसला तो जरूर होगा कि अगर हम इलेक्शन जीते और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो ये सियासत है और जमहूरियत है, तो मेरे ख्याल में खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शेवा है। लेकिन हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, नून लीग ने भी बहुत कुछ सीखा है और जमहूरी निजाम में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो तमाम लोगों को उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो, पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। अच्छा तंगी साहब, एक चीज और, जरदारी साहब का चंद दिन पहले बयान आता है, वो कहते हैं इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा। फिर आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब बड़ा खुलकर बोलते हैं, अपनी जमात के खिलाफ भी जहाँ बोलना हो वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो ज़ाहिर है पावर है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। तो सर ये किसी की ख्वाहिश पर होने चाहिए इलेक्शन, क्या ये तो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, जब आइनी मुद्दत पूरी हो, निगरान सेटअप आए, अपने वक्त पर इलेक्शन हो? देखिए सोनिया, मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं चाहूंगा इलेक्शन होगा। क्यों चाहेंगे? जब मेरे लीडर तो यही नारा है कि मैं असेंबली मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शन होगा। तो ये क्या है ना, असेंबली मुद्दत पूरी करेंगी तो होगा, वो ये क्यों कहते हैं कि जब मैं चाहूंगा तो होगा? तो यही तो हमारा नारा है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शन हो। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन 1 साल के लिए पोस्टपोन करे, कुछ लोग कहते हैं कि अगर 6 महीने के लिए पोस्टपोन करे, लेकिन मेरे लीडर ने कहा है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे इलेक्शन होगा। तो यही हम चाहते हैं कि इलेक्शन पूरे, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन असेंबली मुद्दत पूरी करे इलेक्शन होगा। तो ये नारा तो हमारा है, इसके पीछे जो नारा है असेंबली मुद्दत पूरी करने का, तो उसको भी थोड़ा सामने रखे ना। ठीक है। अच्छा सर, ये जो पीसीबी चेयरमैन के तनाज़े का मामला सामने आया है, जाहिर है मुस्लिम लीग नून का है कि नजम सेठी साहब, आप लोग अपना नाम दे रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है सर, ये डिसाइड नहीं हो गया था कि जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर आएगी वो तैनातियाँ भी वही करेंगे। ये मिनिस्ट्री तो पीपल्स पार्टी के पास है, तो फिर क्या मुस्लिम लीग नून को इससे क्या मसला है? वो क्यों चाहते हैं कि नजम सेठी साहब भी तैनात हो? ये क्या मामला है? देखिए सोनिया, 2008 से 2013 तक जब तमाम पार्टीज ने हुकूमत से निकले, नून निकले और बाकी जमातें भी निकले, और यही लोग आप जैसे एंकर्स और इंटेलेक्चुअल लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तकरीबन 3-4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन, उनकी कंसेंसस, उनकी 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
गुजार लिया और असेंबलियों ने मुद्दत पूरी करके और दोबारा इलेक्शन हुआ और हम सेकंड टाइम ट्रांजैक्शन की तरफ चले गए। तो ये छोटी छोटी चीजों पर जरदारी साहब जो है उसका दिल बहुत बड़ा है और वो इन छोटी चीजों पर इत्तेहाद को और पाकिस्तान की मुस्तकबिल को और जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये इत्तेहाद आपका आप कह रहे हैं बरकरार रहेगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये कराची इलेक्शन को देख रहे हैं मेयर के, वो जब जिस दिन खत्म होंगे इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तबले जंग बजा देनी है, तैयार बैठे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात होती है चंद लोगों से, चाहे नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, तो पता चलता है कि बड़े इख्तलाफात गहरे हो चुके हैं। बस इंतजार है उस इलेक्शन का और उसके बाद बस सामने आ जाएंगी चीजें। देखिए सोनिया, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो 30 साल से जो मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, उस दिन भी एक बच्चे ने साइकिल डे पे साइकिल चलाई और सब लोगों ने कहा कि ये बख्तावर बीवी का बेटा है। इसी तरह इससे पहले भी शादी का, बच्चे का, बीवी का भी लगा रहे थे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अगर दुबई जाते तो यही मीडिया पे चलते कि वो वापस नहीं आएगा, भाग गया। और तमाम चीजें ये उसके किरदार से लास्ट रमजान में भी आपको याद होगा कि एक बंदे ने वीडियो चला दी कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जरदारी साहब की डेथ हो चुकी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी जरदारी साहब हयात हैं और इस मुल्क की आवाम की, जमहूरियत की और गरीबों खिदमत कर रहे हैं। ये वो बातें 30 साल से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन इस वक्त सियासत का महवर जरदारी साहब है और पाकिस्तान में करोड़ों लोग जरदारी साहब के साथ दिल से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं और उनको सियासत का बादशाह समझते हैं। सही, तो ये चले एज अ पॉलिटिशियन सर, ये इस्तेहकाम पार्टी का क्या मुस्तकबिल वैसे आप देख रहे हैं? अब इत्तलात ये भी आ रही है कि जिन लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वो उस तरह से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं जबरदस्ती की एक शादी हुई है। तो आपको क्या लगता है सर, पीटीआई के जो अपने लोग हैं वो वोटर सपोर्टर्स तो गए, उनका काफी गम और गुस्सा है, तो ओवरऑल वैसे क्या मुस्तकबिल है ये जो पीपल्स पार्टी से सोनिया पीपल्स पार्टी पीटीआई के सिर्फ एक इमरान है और उनकी 3 बहनें। पीटीआई का कौन है? अपने लोग कौन है? और एक पीरनी है। पीटीआई में जो लोग थे वो पीटीआई वाले थे। शाह महमूद कुरैशी अभी साथ हैं, बहुत सारे अभी पंजाब की में उमर सरफराज चीमा साहब हैं, फारूक हबीब साहब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें छोड़कर अभी परवेज खटक साहब ने कहा है कि मैंने किसी दूसरी जमात को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वो भी गालिबन खबरें कि बहुत जल्द दोबारा इमरान खान साहब के साथ होंगे। बहुत सारे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इतनी सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद अभी डटी हुई हैं। बहुत सारे और लोग हैं, ये पकड़ दकड़, कुछ लोग अली मोहम्मद खान साहब हैं, नजरियाती लोग तो साथ खड़े हैं ना, हमाद अजहर साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, ये तो वही लोग छोड़ के गए सर। ये मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए खान साहब के पास पहुंचे थे और जिनके बारे में उस वक्त खबरें चलती थी कि जहांगीर तरीन साहब जहाजों पे बिठा बिठा के बंदे इलेक्टेबल्स लेकर आए। उस वक्त खान साहब ने कहा था कि ये बड़ी गलती थी मेरी, और आज वही उन्होंने भुगता। सोनिया, इमरान ने कौन सी बात नहीं की कि मैंने गलती की है? मेरे ख्याल में उसने तो अपनी जिंदगी उसी जिंदगी में 72 साल में जो कुछ किया है उस पे वो पशेमान है। लेकिन जहां तक और हबीब की बात की और बाकी लोगों की बात की, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो इमरान की पॉलिसी थी, उनका मैनिफेस्टो और प्रोग्राम था, तो उसने पूरे मुल्क में एक सीट क्यों जीती थी? ये जो असफ कैसर था, इसने 80 वोट क्यों लिए थे? और अली मोहम्मद ने यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में 15 वोट क्यों लिए थे? ये मुझे बताएं। ये तो इमरान के लोग थे ना। लेकिन जब वो परवेज खटक जैसे लोग आ गए, जब बाकी लोग आ गए, तो उसने इलेक्शन भी जीता और यहाँ मत के उसके। तो सर, ये आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्टेबल्स कोई वही जीतते हैं पार्टी का, या नजरियाती कोई वोट नहीं होता? ये सिर्फ इलेक्टेबल्स कोई देख के लोग वोट देते हैं, और ये पीपल्स पार्टी में भी है, अपना जाती वोट बैंक कोई नहीं है। देखिए सोनिया, अगर आप तहरीक इंसाफ को सियासी जमात समझते हैं और अगर आप पीटीआई के नजरियात को जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, और ये बहुत ज्यादती है नजरियात के साथ और सियासत के साथ आप ज्यादती कर रही हैं। और अगर आप कंपेयर करती पीपल्स पार्टी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियात पर सर ये 9 मई का वाकया हो गया है, वरना आपके लोग भी कहते थे कि मकबूलियत की पीक पर है। ये इन्होंने अपनी पांव पर खुद को लाड़े मारी है, जिसकी
वजह से ये लोग बैक फुट पर आ गए। 9 मई से पहले 8 मई को वो मकबूलियत की पीक पर थी, मकबूल जमात थी, मकबूल लीडर थे, आपके लोग भी इस बात को तस्लीम करते थे कि हाँ वो मकबूल हैं। लेकिन अब 9 मई का वाकया अचानक से हो जाता है तो मामलात फिर आपको आपके सामने ही है, ऐसे तो नहीं। सोनिया मैं आपको एक बात बता दूं कि मकबूलियत की पीक पे था महंगाई की वजह से उसने सब कुछ दांव पे लगा के वो लूज कर चुके हैं। अभी कौन सा दूध की नहरें बहा दी हैं सर आप लोगों ने, कौन सी महंगाई कम कर दी है आपने, कौन सा गरीब के मसाइल खत्म हो गए हैं, क्या कर दिया सर मुख्तलिफ इन 1-2 दिनों में। देखिए मेरी बात सुने, आपकी उसने 4 सालों में 30% इंक्रीज की थी और हमने एक बजट में 35% सैलरीज को इंक्रीज की। उसने पेंशन में 10% इजाफा किया था 4 सालों में। हमने पैसा तो सर खजाने में है नहीं, IMF का तो साथ मामलात आपके बन नहीं पा रहे। अब ये कहते हैं कि इंतखाबी बजट आपने दिया है, मुआशी माहिरीन कहते हैं कि ये एक तो फिगर फजिंग है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एकदम से कोई मिनी बजट आपको लाना पड़ेगा। IMF की शराइत के मुताबिक अगर बजट बनाएंगे तो वो तो ये बजट IMF की पहले से शराइत है, वो कह रहे हैं कि हम अपना 9th रेवेन्यू या आगे प्रोग्राम उसी सूरत चलाएंगे जब बजट हमारी उम्मीदों के मुताबिक होगा। ये कि इंतखाबी सा बजट तो आपने दे दिया है, लेकिन आगे देखते हैं ना मामलात किधर पहुंचते हैं। या बहुत सारे लोग कहते हाँ देखिए सोनिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये मौजूदा जितनी भी पार्टी मिलके ये 1 साल 2 महीने जो हुकूमत की, ये सियासी हुकूमत नहीं थी और न ये सियासी बजट है। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखकर और पाकिस्तान की फ्यूचर के देखकर बजट पेश किया और हुकूमत चलाई। अच्छा तो इमरान तो चीख रहे थे ना, क्या दे दिया सर 1 साल में, ये भी बता देना आवाम को, किधर से किधर पहुंचा दिया, पेट्रोल प्राइसेस किधर थी किधर पहुंचा दी, डॉलर को किधर से किधर पहुंचा दिया, सब्जियां, फ्रूट, आटा, दालें, गोश्त, चीनी, अंडे, चावल, क्या क्या सर गिनवाऊं आपको। सोनिया आपको जहांगीर तरीन का और इमरान का वो स्टेटमेंट और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है जो हुकूमत से 15 दिन पहले किया था कि पेट्रोल 300 रुपए पे होगा, इसलिए कि हमारे रेट को बढ़ाने में के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और उसने ये नहीं कहा था कि 300 रुपए पे 300 कब तक सर इमरान खान पर गलतियां डालते रहेंगे सर। चले 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अब तो सर साल भी गुजर गए, अभी भी अपनी गलतियों का मलबा इमरान पे डाल के तो बरी जिम्मा नहीं हो सकते ना। अभी तो इलेक्शन में जाना है। जब 75 सालों में वो सब 75 सालों से ज्यादा कर्जा लेकर और विदाउट द सपोर्ट ऑफ द IMF हम तो साफ करते हैं तो सर ये 75 साल का गंद है, ये 3-3.5 साल का नहीं है, ये 75 साल से ये इसी तरह सिस्टम चला आ रहा है। ये इकोनॉमी कोई 2-3 सालों में नीचे नहीं गई, या पहली बार हम IMF के पास नहीं गए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हर हुकूमत जब आती है तो कहती है पिछली हुकूमत ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, खजाना खाली था। पीपल्स पार्टी गई, मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाया, खजाना खाली है, ये लोग जाते थे आप शोर मचाते थे। ये तो पिछले 75 सालों से यही कुछ हो रहा है ना। इन्होंने तो 3-3.5 साल ही गवर्नमेंट की है। सोनिया 2018 में इन्फ्लेशन कितनी थी और GDP ग्रोथ कितना था ये मुझे बताए ना, और कर्जे कितने लिए थे, और फिर 4 साल के बाद चलन जहाँ छोड़ के गए थे PTI वाले, तब क्या थी GDP ग्रोथ, तो अभी क्या आई है। जब उसने बेड़ा घर के इकोनॉमी का और पाकिस्तान का, तो यही तो होना था। 1.5 साल में सही करते या उसी को करने देते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक दहशतगर्द तंजीम के ग्रोह के सरबराह के बारे में अगर आप पॉलिटिकल बातें करते हैं तो ये भी ज्यादती है। सोनिया मैं आपको बता रहा हूँ, उसने जना हाउस को जलाया, गलत किया, कंडेम्ड करते हैं सर, गलत किया, कंडेम्ड करते हैं। आज भी सुने, सजाएं होनी चाहिए। सुने, आज भी लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर की बच्ची ने पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम से गिला किया कि मेरे नहीं सर, वो तो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस के साथ जो मुलविस है उसको सजाएं दें, चाहे चेयरमैन PTI हो चाहे कारकुनान हो, उनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। अगर आप सजा की बात करते हैं तो फिर यास्मीन राशिद उस डायरेक्शन में शरीक है, उन्हें डर नहीं है। उसने मेरी शोहदा की यादगारों को जला के राख करने की डायरेक्टिव्स दिए हैं। जो शरीक है मिले सजा। हमला क्या है,
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है ना तंगी साहब, मैं यही कह रही हूँ कि जो जो मुलव्विस है उसको आइन और कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल सजाएं मिलनी चाहिए, इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कल को तो फिर ये रीत बन जाएगी। बहरहाल तंगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।